बाकी सरकारी बगीचे स्वच्छ और सुंदर बनाए तो जाते हैं पर रहते नहीं हैं। सही है गलत है? जोर से बोलिए। कोई भी निर्माण कार्य होता है सरकारी, तो निर्माण कार्य तो सुंदर ही होता है, लेकिन 2-4 साल बाद में उसकी क्या दशा होती है आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। अब एक बात सोचिए, उस व्यवस्था की दशा का जिम्मेवार कौन? हम लोग सरकार को दोष देते हैं। सरकार नहीं है महाराज, उस अव्यवस्था का जिम्मेवार सरकार नहीं, हम लोग हैं। अब विचार कीजिए, ट्रेन के टॉयलेट में डब्बा चैन से बंद के रखना पड़े और पानी की प्याऊ पे लोटा चैन से बांध के रखना पड़े, अब बात ही खत्म हो गई। पानी की प्याऊ तो सेवार्थ है कि नहीं है? जोर से बोलिए। वहां पे भी लोटा बांध के रखना पड़ता है, लोटे को, ग्लास को, नहीं तो भाई ले जाए महाराज। अब टॉयलेट का जो डिब्बा होता है वो भी चैन से वेल्ड होता है। क्यों? भगवान बचाए। तो ले जाने वाला कौन? जोर से बोलिए। हम ही में से। हम सरकारी संपत्ति का नुकसान करके क्या सोचते हैं? सरकार का हमारा क्या? अरे सरकार किसकी है? और ये जो पदों पे बैठे वो अपने घर से पैसे नहीं लाते हैं, हमारा ही टैक्स है, उसी से वो काम करते हैं। आप कहते हो हम तो कोई टैक्स देते नहीं, फाइल खुलाई नहीं। अरे भैया फाइल भले था, आप लोगों ने नहीं खुलाई। आप तेल लाते हो, आटा लाते हो, दाल चावल चीनी साबुन लाते हो, उस सब पे तो टैक्स लगता है। राजी होते हैं लोग, सरकार ने हमें ये दिया। सरकार अपने घर से थोड़ी देगी, बताओ? अपने घर से कोई नहीं देगा। आपको 3,000 रुपए देगी तो आपसे 4,000 वसूलेगी। फ्री में कुछ नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, यहां का कर नहीं, कहीं नहीं मिलता। इसलिए स्वच्छ, हां कर्मचारी रखे, लेकिन कर्मचारी कब रखेंगे, करेंगे? जब हम लोग ध्यान देंगे। हम ध्यान ही नहीं देते। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता है? हम लोगों के कारण बढ़ता है। रिश्वत कौन देता? जोर से बोलिए। हम लोग देते हैं। और करते क्या? भ्रष्टाचार बढ़ गया। अब बताओ भ्रष्टाचार कहां से बढ़ा? आपके घर कोई मांगने आया पैसा? नहीं आया। आपको ताकीदी है, आपको जल्दी है, इसलिए फटाफट कर भाई, मेरे पास समय नहीं है, तो ले, जो लेना ले दे, चल फर्जी कर। अब बताओ, और इतना इतना भीतर तक चला गया कि उसकी कोई सीमा नहीं। हम तो क्या कहें? पर जनक जी का जो बगीचा है ये सुंदर है, स्वच्छ है, बैठने लायक है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, राम अगर आप कहें तो यहां रुक जाएं, भले ही नाथ का कृपा निकेता। राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। उतरे तह मुनि वृंद समेता, और मुनियों के साथ वहां उतरे।
विश्वामित्र जी ने सोचा हम जनकपुर आए हैं, ये सूचना जनक को मिलेगी और जनक हमसे मिलने आएंगे। तो जनक उम्र में बड़े, पद में राजा हैं, तो एक शिष्टाचार अवश्य राम जी को खड़े होना पड़ेगा और मेरे प्रभु खड़े हो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो राम जी से कहा राम एक काम करो, तुम जाओ जाके बगीचा देखाओ। राम जी लक्ष्मण जी दोनों उस आम के बगीचे को देखने चले गए। जैसे ही जनक जी को सूचना लगी, किस बात की? विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र जी आए, सूचना जैसे ही जनक जी को मिली तो जनक जी समाज को लेके विश्वामित्र जी से मिलने आए। और आते ही जनक ने क्या किया? कीन प्रणाम चरण धरि माता, कीन प्रणाम चरण धरि माता, दीन असी समुदित मुनिनाथा, दीन असी समुदित मुनिनाथा। जनक जी ने आते ही विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, जनक जी की कुशलता पूछी और बैठने का इशारा किया। जो ही जनक समाज सहित बैठे और उसी समय ते अवसर आए दो भाई, ते अवसर आए दो भाई, रह गए देखन पुलवाई, गए रहे देखन पुलवाई। उसी समय राम जी लक्ष्मण जी आए जो बगीचा देखने गए थे। जनक जी समाज सहित विश्वामित्र जी के पास बैठे। जो ही दोनों भाई आए, मेरे प्रभु के आगमन का प्रभाव ऐसा पड़ा कि जनक सहित उठे सकल रघुपति जब आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सबके सब खड़े हो गए। राम जी के आते ही विश्वामित्र जी इशारा करके दोनों भाइयों को पास में बिठाया, पर जनक जी सहित पूरा जो साथ में आया समाज दोनों भाइयों को देख रहे हैं। जनक जी की तो आंखें ठहर गई। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं जनक जी की दशा क्या है? मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहो विदेहु विशेषी, भयहु विदेहो विदेहु विशेषी, भयहु विदेहो विदेहु विशेषी, भयहु विदेहो विदेहु विशेषी। जो ही दोनों भाइयों को देखा, जनक जी वेदे हैं पर आज विशेष वेदे हो गए। जनक वैचारिक वेदे हैं, व्यवहारिक नहीं।
लेकिन आज व्यवहारिक वे देवी हो गए। टकटकी लगाए दोनों भाइयों को निहार रहे हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी लखन जी को देखा, जनक जी को देखा, और शांति को भंग करते हुए मुनि ने जनक से पूछा, राजन तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जनक जी ने सोचा मेरी चोरी पकड़ी गई, और हड़बड़ाहट में जनक ने प्रश्न किया तो उल्टा कर बैठे। जनक ने क्या कहा? कौनाथ सुंदर तुम बालक, कहुनाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक। ये दोनों बालक कौन हैं नाथ? मुनि कुमार हैं या राजकुमार हैं? विश्वामित्र जी ने जैसे ही, जनक जी ने जैसे विश्वामित्र जी से पूछा तो मुनि ने कहा तुम्हें कौन दिखते हैं? तुम्हें मुनि कुमार दिख रहे हैं कि राजकुमार? जनक जी ने कहा भगवान न तो हमें ये मुनि कुमार दिख रहे न राजकुमार, तो तुम्हें कौन दिखते हैं? तो जनक जी हाथ जोड़ के कहने लगे, ब्रह्म जो निगम नीति कहीं गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कहीं गावा, उभय बेस धरी की सोई आवा, उभय बेस धरी की सोई आवा, ब्रह्म जो निगम नीति कहीं गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कहीं गावा। इस ब्रह्म का गान किया वेदों ने, मुझे तो ऐसा लगता है वो ब्रह्म ही दो रूप धर के यहाँ आ गया। विश्वामित्र जी ने कहा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये ब्रह्म है? जनक जी ने कहा भगवान हमने महसूस किया। अच्छा क्या महसूस किया? तो जनक कहने लगे, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, चकित होत जिमी चंद्र चकोरा, चकित होत जिमी चंद्र चकोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन सहज रूप से वैराग्यवान है। इन दोनों राजकुमारों को देखने के बाद में जैसे चंद्र को देख के चकोर की दशा होती है, वैसी मेरी दशा हो गई। राजन ये तो कोई बात नहीं हुई। अति सुंदर और बालक हो तो कैसा भी वैरागी क्यों ना मन आकर्षित हो ही जाता है। और क्या महसूस किया? जनक जी ने कहा हम बताएं फिर तो कह दीजिए कौन है। हाँ बोलो क्या महसूस किया? तो जनक कहने लगे, इनई बिलोकति अति अनुरागा, इनही बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा, बर बस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। इनको देखने के बाद में महाराज मेरे मन का मुझे विश्वास है, मेरा मन हर क्षण निर्गुण निराकार ब्रह्म में लीन रहता है। आज वो मेरा मन वहां से निकल के इनमें लग गया। अगर ये ब्रह्म नहीं होते तो मेरा मन इनमें नहीं लगता। अब आप ही बता दीजिए ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा राजन तुम ठीक दिशा में गए हो, पर तुम ये मत समझना कि ये तुमको ही अच्छे लगते हैं। ए प्रिय सब ही जा लगी प्राणी, ये प्रिय सब ही जा लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी,
मन मुस्काए राम सुनि माहे। ये उन सबको प्रिय है जहां तक जगत में प्राणी हैं। जैसे ये कह के मुनि कुछ आगे कहने ही वाले थे, राम जी के सामने देखा तो राम जी ने हंस के इशारा किया, भगवान इनको पता चल गया हम कौन है, बाकी वालों को पता नहीं, आप स्पष्ट न करें नहीं तो लीला करने में बाधा होगी। और तुरंत विश्वामित्र जी समझ गए और बात को बदल दिया। क्या कहा? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ जी की ये दोनों लाला है और मेरे लिए अवधेश ने इनको मेरे संग भेजा मेरे यज्ञ को पूरा करने के लिए। इन्होंने मेरा यज्ञ पूरा किया और यहां मुनि ने इशारा कर दिया तेरा भी यही करेंगे। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि भगवान आप नगर के भीतर पधारे। मुनि ने कहा हम यहीं ठीक है। जनक ने कहा अगर आप अकेले मुनियों के साथ आते तो आपके रहने की व्यवस्था मैं यहीं कर देता, लेकिन आपके साथ में ये अयोध्या के राजकुमार हैं और इनका अगर शाही सम्मान नहीं किया, कल को महाराज दशरथ जी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। इन दोनों भाइयों के लिए आपको नगर के भीतर चलना पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने स्वीकृति दी, लेकिन जनक जी के सामने समस्या होगी, ठहराए कहां? क्योंकि जैसा पहुना होता है वैसी पहुना ही तो हो ना। जितना बड़ा अतिथि होता है तो उसका सम्मान भी तो होता है। अब जितने महल थे वो तो पहले दे दिए, योग्य स्थान बिना ठहराएगा। तब जनक जी ने जानकी से कहा कि जानकी बेटा तुम अपना महल खाली करो। जानकी जी ने कहा पिताजी फिर हम कहां रहेगी? जनक जी ने कहा बेटी तुम हमारे महल में आ जाओ। अब कितना सुंदर संकेत है। जानकी भक्ति है और राम जी भगवान है, तो भगवान कहां ठहरते हैं? भक्ति के भवन में। तो भक्ति को निज भवन में ठहरा दो, भगवान स्वतः ही आ जाएंगे महाराज। सीता जी के निवास का नाम सुंदर सदन है। श्रीनिवास सुंदर सदन शोभा किमी कहीं जात। और उसी बात को यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदर सदन सुखद सब काला। सुंदर सदनो सुखद सब काला। सुंदर सदन सुखद सब काला। सुंदर सदनो सुखद सब काला। तहाँ बास लय दीन भुवाला। तहाँ बास लय दीन भुवाला।
विधि सेवकाई, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गए उग्रह विदा कराई, गए उग्रह विदा कराई, लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन हृदय लालसा विशेषी, जाये जनकपुर आई देखी, जाये जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बौरी मुनि सकुचाई, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगटन कहई मन मुस्काई, प्रगटन कही मन ही मुस्काई, राम अनुज मन की गति जाने, राम अनुज मन की गति जाने, भगत वसलता यहुल साने, भगत बचलता यहुल साने, भगत वसलता यहुल साने, भगत बचलता यहुल साने, भगत बचलता। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास लई दीन भुआला। सुंदर सदन सियाजू के महल का नाम है। तो इस महल को लिया और लेके आगे दोनों भाई मुनियों और विश्वामित्र जी को रहने के लिए दिया। करी पूजा सब विधि सेवकाई, सब प्रकार से विश्वामित्र जी का पूजन सम्मान किया। गयऊ राव ग्रह विदा कराई और आज्ञा लेके विश्वामित्र जी वहां से, जनक जी वहां से चले। जैसे ही जनक गए, मुनि विश्राम कर रहे हैं, राम जी पास में बैठे हैं। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, लखन हृदय लालसा विशेषी। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा किस बात की? जाए जनकपुर आही देखी, मैं जाके हम जनकपुर देख के आए। पर गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। राम जी का भय और विश्वामित्र जी का संकोच।
प्रगटन कहीं मन मुस्काए, प्रकट रूप से बोल नहीं रहे, मन में हल्के हल्के हंस रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, राम जी लक्ष्मण जी के मन के भाव को जान गए। कैसे जान गए? तो गोस्वामी जी ने कहा भगत वत्सल ताहिए उलसान। राम जी भक्त वत्सल है। अब इस एक पंक्ति में सुंदर संकेत दे दिया पूज्य गोस्वामी। क्या कहा? आप केवल भगवान की बंदगी करते रहो, आपको भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। शरणागति भाव से केवल भगवान की बंदगी करो। आपकी आवश्यकता क्या है उसे पता है, वो स्वतः ही पूरी करेगा, कहने की जरूरत नहीं। राम जी लखन के मन के भाव को जान के हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी से कहने लगे, ना तिलकन पूरे देखन नाथ लखनु पुरु देखन प्रभु सकोच डर प्रगटन प्रभु सकोच डर प्रगटन जो राउरी आयसु में पावो, जो राउरी आयसु में पावो नगर दिखाई तुरत नहीं आवो, नगर दिखाई तुरत नहीं आओ, नगर दिखाई तुरत नहीं आओ, नगर दिखाई तुरत ले आओ। सुन मुनीस कहा वचन सप्रीति, सुनि मुनि सो कह वचन सप्रीति, कसन राम तुमरा नीति, कसन राम तुमरा नीति, धर्म से तू पालक तुम ताता, धर्म से तू पालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता, प्रेम दिवस सेवक सुखदाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता, प्रेम दिवस सेवक सुखदाता।
राम जी कहने लगे, गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। प्रभु सकोच डर, आपके सकोच के कारण आपसे डर रहा है, इसलिए प्रकट रूप से कह नहीं रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा लक्ष्मण को नगर देखना, तो एक काम करो, ये जनक जी के सेवकों को भेजो, जा दिखा के ले आएंगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव सेवक नहीं तो जो राउर आयसु में पाओ। गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा मिले, अनुमति मिले तो हम जाएं। मुनि ने कहा, तुम क्यों जाना चाहते हो? नगर तो सेवक दिखा के ले आएंगे। तो कहा, हम इसलिए जाना चाहते हैं कि सेवकों के संग जाएंगे तो समय ज्यादा लगा देंगे, और हम जाएंगे तो नगर दिखा के तुरंत ले आएंगे। नगर दिखाए तुरंत ले आओ। विश्वामित्र जी ने कहा, ऐसा ही कहो न राम, लक्ष्मण नगर देखे बिना रह नहीं सकते, और आप लखन को देखे बिना नहीं रह सकते। अच्छा शादी है तो शादी में माइक में गाते हैं क्या आपके यहाँ? है? भाई हमारे वहां तो शादी होती है ना, तो विवाह के गीत केवल दूल्हा दुल्हन को सुनाने के लिए गाते हैं, और यहाँ पूरे गांव को सुनाया जाता है। वाह, धन्य हो। कथा सुनाई नहीं जाती है, ब्याह के गीत सुनाए जाते। बताओ, अब कोई बात, वो भी चले ये भी चले, चलने दो, उनका भी कथा रोज रोज होती नहीं, तो ब्याह कथा तो फिर भी हो जाएगी, ब्याह तो एक ही बार होगा हमारा, वो तो बार बार होगा नहीं। अब जिसका ब्याह हो रहा है उसका तो महाराज ये भी बड़ी विचित्र है। एक तो आदमी युद्ध भूमि में शहीद होता है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आगे नहीं कहूंगा। कम से कम नाम तो होता है। फोटो लगता है, मूर्ति लगती है, बाकी जो शहीद हुए उनको पूछो। मैं सबको कह रहा हूं भाई, अब इधर इधर काहे को देखो। इन्हें चोर वाली चिड़ी बैठे पहले, तू क्यों होच करे यार। अब अभी तो ये इधर तो फ्री मामला है, वो चले आए है? सेवकों के संग इसलिए नहीं भेज रहा हूं कि लखन सेवकों के साथ जाएंगे तो समय ज्यादा लगा देंगे, मैं जाऊंगा तो दिखा के तुरंत ले आऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मैं जानता हूं
लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते और आप लखन को देखे बिना नहीं रह सकते। सुन मुनीस कह वचन सप्रीति कि कस न राम राखऊं तुम नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुख दाता। आप तो धर्म सेतु हो, नीति प्रीति परस्पर विरोधी पर आप दोनों को जोड़ने वाले हो। मैं भी चाहता हूं राम आप नगर देख के आओ। राम जी ने कहा गुरुदेव लक्ष्मण के नगर देखने का मन लखन के संग समझो हमारा होगा, आप क्यों चाहते हैं कि हम नगर देखने जाएं? तो विश्वामित्र जी ने कहा जाय देखई आऊं नगर सुख निदान दो भाई। सुफल करऊं सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। आप जाके नगर देख के आओ, ये आपके मन का भाव पूरा होगा। पर हम इसलिए चाहते हैं कि जो जनकपुर के लोग हैं ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। बताइए, इनको सगुण साकार के दर्शन तो कराओ। इसलिए आप जाओ। करऊं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। और दोनों भाई आए, नीचे बालक खड़े थे तो कहा आप नगर देखेंगे? राम जी ने कहा आप दिखाएंगे तो जरूर देखेंगे। अब बालक दोनों भाइयों को लेके नगर दिखाने चले हैं। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं देखन नगर भूप सुत आए। देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुरवासिन पाए। समाचार पुरवासिन पाए। दाए नाम काम सब त्यागी। आए धाम काम सब त्यागी। मनोरंग निधि लूटन लागी। मनोरंग निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो बाए। निरखी सहज सुंदर दो भाई। होई सुखी लोचन पल पाई। होई सुखी लोचन पल पाई। जुबती भवन जरो कीन लागी। जुबती भवन जरो खन लागी। मेरे कई राम रूप अनुरागी। निरखई राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर्वत नस प्रीति। कहीं परस पर्वत नस प्रीति। सकीन कोटि काम छवि जीती। सकीन कोटि काम छवि जीती। सकीन कोटि काम छवि जीती। सकीन कोटि काम छवि जीती।
देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। जैसे ही जनकपुर के वासियों को ये सूचना लगी कि नगर देखने दो राजकुमार आए हैं, तो धाये धाम काम सब त्यागी। जिसके हाथ में जो काम था उसको पूरा करने की चेष्टा नहीं कि उसको ऐसे ही छोड़ा, और सबके सब भागे कैसे, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई गरीब धन को लूटने के लिए भागता है। देखिए यार, राम जी को देखने वाले पुरुष भी हैं, जनकपुर की युवती भी है और बालक भी हैं। बालक तो राम जी के संग लग गए। पुरुषों ने राम जी को देखा। गोस्वामी जी कहते हैं, निरखी सहज सुंदर दो भाई, और होई सुखी लोचन फल पाए। दोनों भाइयों को निरख के सुखी होते हैं, अपनी आंखों का फल प्राप्त करते हैं। जुबती भवन जरोखिन लागी। जनकपुर की जो युवती है, सब अपने अपने घर की बालकनी में आ गई। निरखई राम रूप अनुरागी, राम जी के रूप को निहार रही है। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। एक दूसरी से कहती है, सखी देखो तो सही, ये कितने सुंदर है। वो मिथिला की सखिया कहती है, अरे सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहते आए रे। सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहते आए रे। कहते सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहते आए रे। ओ सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहते आए रे। मिथिला की सखिया मैलन ते शीश झुकाए रे। मिथिला की सखिया मैलन ते शीश झुकाए रे। राम लखन को देख देख राम लखन को देख देख मन मोद बनाए रे। हरि मन मोद बनाए रे। के जन शहर के राजकुंवर कहते आए रे। ओ सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहते आए रे। सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहते आए रे। सजनी कौन
शहर के राजकुंवर कहाँ से आए रे। कौन मात बड़े भागनी ऐसी जिन इन जाए रे। कौन मात बड़ भागनी ऐसी जिन इन जाए रे। कौन पिता के लाल कहिए, कौन पिता के लाल कहिए सब मन बाए रे। हरिया सब मन बाए रे। के सजनी कौन शहर के राजकुंवर काते आए रे। ओ सजनी कौन शहर के राजकुंवर काते आए रे। सजनी कौन शहर के राजकुंवर काते आए रे। ओ सजनी कौन शहर के राजकुंवर काते आए रे। एक सखी रघुवर को निरख करियो बतियाए रे। एक सखी रघुवर को निरख कर यो बतियाए रे। ये बरतो सियाज के लायक, ये बरतो सियाज के लायक देव मनाए रे। हरिया देव मनाए के सजनी कौन सर के राजकुंवर काते आए रे। सजनी कौन शहर के राजकुंवर काते आए रे। काते आए रे। काते आए रे। हरी वो काते आए रे। हरी वो काते आए रे। के सजनी कौन
शहर के राजकुंवर काते आए रे। ओ सजनी कौन शहर के राजकुंवर काते आए रे। मिथिला की सखियां एक दूसरी से कहती हैं, सखिए कौन हैं, कहां से आए हैं? ऐसी कौन नारी है जिसने इनको जन्म दिया, और ऐसा कौन पुरुष है जिसको इनके पिता होने का सौभाग्य मिला? कोई जानता है इनके बारे में? तब तक एक ने कहा, इनको नहीं, मैं तो इनके बाप को भी जानती हूं। अच्छा, तो ये कौन है, कहां से आए? तो वो कहने लगी, ए दस रथ के ढोटा बाल मरालन के कल जोता। ए दस रथ के ढोटा बाल मराल के कल जोटा। ए दस रथ के ढोटा बाल मरालन के कल जोटा। ये दस रथ के ढोटा बाल मराल के कल जोटा। मुनि को सिकमक के रखवारे, मुनि को सिकमक के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। मुनि को सिकमक के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारी सुभोज मदमोचन। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारी सुभुज मदमोचन। कौसल्या सुत सुसुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। कौसल्या सुत सुसुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मी नाम राम लघु भ्राता, सुन सकी जासु सुमित्रा माता। लक्ष्मण नामो राम लघु भ्राता, सुन सकिता सुमित्रा माता। लक्ष्मी नाम राम लघु भ्राता, सुन सकी जासु सुमित्रा माता। लक्ष्मण नामो राम लघु भ्राता, सुन सकिता सुमित्रा माता।
कहने लगी ए दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों दशरथ जी के बेटा हैं, लेकिन कैसे हैं? जैसे बाल हंस का जोड़ा। अच्छा, इनको यहां कौन लेके आया? तो कहा मुनि कौशिक मख के रखवारे। विश्वामित्र जी इनको अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ जी से मांग के लाए। अरे इन्होंने यज्ञ की रक्षा किससे की? तो कहा जिनरन अजिर निशाचर मारे, अजर असुरों का जिन्होंने नाश किया। अच्छा, ऐसे कौन से अजर असुरों का नाश किया? ये दशरथ जी के बेटे, तो इनकी माताओं का, माँ का नाम, इनका नाम तुम्हें पता? तो कहा इनकी माताएं अलग अलग हैं। बेटे तो दशरथ जी के, माताएं अलग अलग हैं। तो तुम्हें पता? हाँ, इनकी माताओं का, इनका नाम मुझे पता। सखी ने कहा तो बताओ। तो राम जी की तरफ अंगुली से इशारा करके सखी कहने लगी, ये जो आगे चल रहे हैं, जिनका श्याम वर्ण है, खिलते हुए कमल के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं, जिन्होंने मारीच सुबाहु के मद का नाश किया, इनकी मां का नाम कौशल्या है और इनका नाम राम है। और ये जो पीछे चल रहे हैं, जो गौरवर्ण है, सुंदर नीलांबर पहना धारण किया हुआ है, जिनके हाथ में धनुष बाण है, और जो राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, सखी, इनका नाम लक्ष्मण है, ये राम जी के छोटे भैया है, और इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। अब इन्होंने पूरा परिचय दिया, पर राम जी ने एक बार भी नजर उठा के देखा नहीं। बताओ, भक्ति का कितना बड़ा महत्व है आप समझो। मैंने कल इसलिए कहा था कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपका जन्म इस भू पे हुआ है, इस भूमि पे महाराज। एक किशोरी जी की भूमि है मिथिलांचल, जहां भगवान भी सर झुका के चलते हैं। राम जी ने भी सर झुका के ऐसे चले जनकपुर में, उन्होंने भी इधर उधर नहीं देखा। इतना सम्मान है, नहीं देखा। वो सखियां कहती रही, पर एक बार भी नजर उठा के नहीं देखा। वो चाहती हैं कि एक बार नजर उठा के देखें तो हम इनके सीधे मुख से दर्शन करें, पर जब नहीं देखा तो एक सखी ने कहा अरे सुनती हो? दूसरी ने कहा क्या? मुझे लगता है ये राजकुमार बहरे हैं। एक ने कहा तुम ठीक कहती हो, बहरे तो है सो है, पर मुझे लगता गूंगे और हैं। हमारी न सुने तो आपस में तो बतियाए, तो आपस में भी नहीं बोल रहे। एक ने कहा नहीं नहीं, एक गूंगे बहरे तो नहीं हो सकते, तो गुमानी है। अच्छा, इनको गुमान किस बात का? तो कहने लगी इनको गुमान अपनी सुंदरता का है। उस सखी कहने लगी सुंदर तो है, पर ये गुमान करे जैसे सुंदर नहीं है। तो तीसरी ने कहा कैसे सुंदर है? कि हमारी किशोरी जी की छाया जितने सुंदर है। राम जी की सुंदरता ने इनको देही की याद नहीं दिलाई। राम की सुंदरता को देखने के बाद में भी इन मिथिला की सखियों को वेदेही की याद है। धन्य है महाराज, देही की रही। देही की याद आए सुंदरता को देख के तो मन में वासना उत्पन्न होती है, और वेदेही की याद आए तो मन में उपासना उत्पन्न होती है। अंतर इतना ही है। उस सखी कहने लगी अरे दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तो लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार
नजर तोरे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोरे लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तोहे लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तोरे लग जाएगी। पीठ मुकुट सुंदर सिर सोहे। पीठ मुकुट सुंदर सिर सोहे। श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे। श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे। श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे। श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे। ये हिरन के हार नजर तोए लग जाएगी। हिरन के हार नजर तोरे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोए लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोरे लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तोहे लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तोरे लग जाएगी। चर्चा घर घर अलियन में। यह चर्चा घर घर अलियन में। बियर मिथिला की गलियन में। बिहर मिथिला की गलियन में। बियर मिथिला की गलियन में। बिहर मिथिला की गलियन में। जनु दिया धरे श्रृंगार नजर तोए लग जाएगी। जनु जनो धरे श्रृंगार नजर तोरे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार की नजर तोए लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोरे लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तोए लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तोरे लग जाएगी।
राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए। चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए। चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए। ये चोरन के सरदार नजर तोए लग जाएगी, ये चोरन के सरदार नजर तो लग जाएगी। ये दशरथ राजकुमार नजर तोए लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तोए लग जाएगी, श्यामल गौर कुमार नजर तो लग जाएगी। असय विलास हृदय अबलन के, असय विलास हृदय अबलन के। ये बेटा ये तुरत पलकन के, ये बैठा तुरत पलकन के। असय विलास हृदय अबलन के, अभिलाष हृदय अबलन के। ये बेटा ये तुरत पलकन के, ये बैठा तुरत पलकन के। कर दूं बंद की वार नजर तोए लग जाएगी, कर दूं बंद की वार नजर तो लग जाएगी। ये दशरथ राजकुमार नजर तोए लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तोए लग जाएगी, श्यामल गौर कुमार नजर तो लग जाएगी। सुन सकियन मुख अटपटी बानी, सुन सकियन मुख अटपटी वाणी। बियसे श्री रघुवर धनु पानी, बियसे श्री रघुवर धनु पानी। बियसे श्री रघुवर धनु पानी, बियसे श्री रघुवर धनु पानी। राजेश हूँ बलियार नजर तोए लग जाएगी, राजेश हूँ बलिहार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोए लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तोए लग जाएगी, श्यामल गौर कुमार नजर तो लग जाएगी।
मिथिला की सखियां कह रही आपको किसी की नजर लग जाएगी। एक कहने लगी सखी मुझे लगता है कि ये जो सांवला राजकुमार है ना, जानकी के लिए योग्य वर तो यही है। दूसरी ने कहा तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उसने कहा क्यों? को कह शंकर चाप कठोरा, को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मधुगात किशोरा, ए श्यामल मधुगात किशोरा, परसी जासु पद पंकज धूरी, परसी जासु पद पंकज धूरी, धरी आला कृतयग भूरी, हरि आल्या कृतयग भूरी, सो की रही बिनु शिवदानु तोरे, सो की रही बिनु शिवधानु तोरे, यह प्रतीति परिहरि आन भोरे, यह प्रतीति परिहरि आन भोरे, सवारी यही विरंची राची सिंह सवारी, श्यामल मारू रचे विचारी, यही श्यामल मारू रचे विचारी, दासो वचन सुनी सब अरसानी, दासो वचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहीं मधुबानी, ऐसे हो कहीं मृदुबानी, ऐसे हो। एक ने कहा तेरा कहना तो ठीक है, लेकिन कौ का शंकर चाप कठोरा, भगवान शंकर का धनुष कितना भारी है। ये श्यामल मधुगात किशोरा, और ये श्यामवर्ण राजकुमार कितने कोमल हैं।
एक ने कहा इतना तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? जिनके चरण स्पर्श को पाते ही एक पत्थर की शिला दिव्य पुंज के रूप में बदल गई। जिनके चरण स्पर्श से पत्थर परिवर्तन हो सकता है, सो की रही बिनु शिव धनु तोड़े, वो शंकर जी के धनुष को तोड़े बिना रहेंगे। यह प्रतीत परिहरी अन्न भोरे, ये इस विश्वास को बिल्कुल मत छोड़ना, पक्का यही धनुष को तोड़ेंगे। दूसरी बात, जे बिरंची रच सीय सवारी, जिस विधाता ने जानकी को रचा, जानकी को बनाया सकी इस संसार में, ते श्यामल बरु रचे हूं विचारी, ये श्यामला राजकुमारी उसके योग्य वर है, तो उसी हिसाब से इनको रचा है। तासु वचन सुनि सब हर्षानी, उसके वचनों को सुन के सब सखियां अति हर्षित हुई और कहने लगी ऐसे ही हो कही मधुबानी, ऐसा ही हो, तेरी बात सत्य हो। यह रसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जहाँ जहाँ जाई बंधु दूं तहाँ तहाँ पर मानन। मन में हर्षित है और पुष्पों की वर्षा कर रही है। जहां जहां दोनों भाई जा रहे हैं वहां वहां परम आनंद छा रहा है। सुमन का अर्थ एक तो होता है पुष्प, दूसरा सुमन का अर्थ है सुंदर मन। ये जनकपुर की सखियां पुष्प न्योछावर करके, सुमन न्योछावर करके कहती हैं कि हम आपको क्या दें प्रभु, हम अपना सुंदर मन आपके चरणों में न्योछावर करती है। और वास्तविकता में देखें तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं? बोलिए, हमारा कुछ है जो हम दें? हमारा क्या है? बोलिए, सब उसी का तो दिया हुआ है, तो उसका उसको देने में कहीं हर्ज होना चाहिए? बोलिए, नहीं होना चाहिए। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया।
देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए यह कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए यह कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का किला मधुबन किसी का है दिया। जिंदगानी का किला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है
किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह धन किसी का है दिया। यह धन किसी का है दिया। यह धन किसी का है दिया। देखिए हमारा है क्या, इस भजन में पूरा सार आ गया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है यह धन किसी का है दिया। ये तन भी किसी का दिया हुआ है और धन भी किसी का दिया हुआ है। तो हम तो फोगट में अभिमान करके घूम रहे कि मेरा है। दादू जी ने यही तो कहा भगवान से, तन भी तेरा धन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा और तेरा पिंड पिरान। सब कुछ तेरा पर तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। धन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान। धन मन तन सब तेरा है और तेरा अगर है तो मेरा है क्या? हमारा केवल अभिमान है, बाकी कुछ नहीं है महाराज, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम क्या दे सकते हैं? ये मिथिला की सखियां कह रही है हम आपके चरणों में अपना सुंदर मन न्योछावर कर रही है। सुमन का अर्थ है सुंदर मन। ये हर सई बर सई सुमन सुमुख सुलोचनी वृंद, जहां जहां जाई बंद दो और तहां तहां परमानंद। बालकों ने मेरे प्रभु से कहा आप नगर देखेंगे, क्षमता आप धनुषशाला देखेंगे? राम जी ने कहा दिखाएंगे तो जरूर देखेंगे। पूर्व दिशि गए दो भाई, जहां धनुमक हित भूमि बनाई। नगर की पूर्व की दिशा की तरफ दोनों भाई बालकों के संग गए, जहां धनुषशाला बनी हुई है। पूरी धनुषशाला का अवलोकन किया है। जो गोस्वामी जी कहते हैं कौतुक देखी चले गुरु पाही, कौतुक देखी चले गुरु पाही। जानी विलंबो त्रास मन माई, जानी विलंबो त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, जासु त्रास डर कहूँ डर होई।
भजन प्रभाव दिखावत सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कहीं बातें मधुर सुहाई, कहीं बातें मधुर सुहाई। किए विदा बालक बरियाई, विदा बालक बरियाई। नगर की पूर्व दिशा की तरफ गए, धनुष्यशाला का अवलोकन किया। कौतुक देखी चले गुरु पाही, पूरी धनुष्यशाला को देखे मेरे प्रभु वापस गुरु के पास चले। जाने विलंब त्रास मन माही, विलंब हो गया, मन में डर है। गोस्वामी जी ने यह बड़ा सुंदर लिखा है कि जासु त्रास डर कौन डर होई, जिनके डर से डर को डर होता है, भजन प्रभाव दिखावत सोई। वो मेरा परमात्मा भजन का प्रभाव दिखाता। देखिए भजन का प्रभाव नहीं है, सत्य है। जगत किससे डरता है, जोर से बोलिए। हम क्या कह रहे, अरे भैया भगवान से डरो, कहते कि नहीं कहते? जगत भगवान से डरता है और भगवान अपने भक्तों से डरते हैं। महाराज बताइए तो बड़ा कौन? पृथ्वी कहने लगी मैं बड़ी, संत ने कहा तू का बड़ी, तू तो शेष के फन पे पड़ी। तो शेष ने कहा मैं बड़ा, तो संत कहने लगे तू का बड़ा, तू तो शिव के गले में पड़ा। तो शंकर कहने लगे मैं बड़ा। संत कहने लगे आप कहां बड़े, आप तो कैलाश में पड़े। तो कैलाश ने कहा मैं बड़ा। तो संत कहने लगे तू कहां बड़ा, तू तो रावण की भुजा में तुला। रावण कहने लगा मैं बड़ा। तो संतों ने कहा तू का बड़ा, तू तो राम के बाण से मरा। तो राम कहने लगे मैं बड़ा। तो संत कहने लगे आप कहां बड़े, आप तो संतों के हृदय में पड़े। तो बड़ा कौन जगत में? भक्त बड़ा है, जिससे भगवान भी डरते हैं। इसलिए प्रभु आज गुरु के डर से डर, जिनके डर से डर होता, आज वो परमात्मा डर रहा है। भजन प्रभाव दिखावत सोई। बालकों को विदा करके मेरे प्रभु गुरु के पास आए। संध्या की, विश्वामित्र जी विश्राम करें। कहत कथा इतिहास पुरानी, कहत कथा इतिहास पुरानी। रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, रुचिर रजनी
लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन